हेलो दोस्तों, वेलकम। सो गाइज, यू ऑलरेडी नो दैट SBI PO ने अपना नोटिफिकेशन जो है दे दिया है, आज सुबह ही रिलीज़ किया है। एंड ये हम मोस्ट ऑफ अस वे सरप्राइज बाय दिस बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि SBI PO का जो फाइनल रिजल्ट है पिछले सीज़न का वो अभी पिछले हफ्ते आया और आज ही उन्होंने इस साल का नोटिफिकेशन दे दिया। सो अनएक्सपेक्टेड था, बट नाउ दैट इट हैज़ कम वी शुड लुक अहेड एंड डिसाइड व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट रादर, राइट। तो आज की डेट पे सबसे बड़ा इशू क्या है? द मोमेंट द SBI PO notification has come, there had been a lot of requests and issues circulating. मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए टेलीग्राम पे रिक्वेस्टिंग टू अ डू सेशन ऑन दिस। तो आज के डेट पे हमारा सबसे बड़ा इशू क्या है? नहीं, वैकेंसी का कम होना हमारा आज के डेट पे सबसे बड़ा इशू नहीं है। एंड आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज पहले इसी को हम लोग एड्रेस कर देते हैं वंस एंड फॉर ऑल, राइट। देखिए, SBI PO की इस बार वैकेंसी कम आई है, लाइक व्हाट हैपेंड इन दी लास्ट सीजन, और ये डिसअपॉइंटिंग है। आप लोग जो प्रिपेयर करते हो, एस्पायरेंट्स हो, SBI PO सबसे कवेटेड जॉब है और लगातार 2 साल इसके वैकेंसीज कम आना आपको हर्ट करता है। आई अंडरस्टैंड दैट, but still why am I telling you that this is not the main issue of today? That's very simple. Just listen to me for the next couple of minutes and tell me whether that's right or not. देखिए, वैकेंसीज कम आने का जो है दुख होना, दैट्स नेचुरल, बट उसकी वजह से आपके एक्शन में क्या डिफरेंस आएगा? यू सी, अगर वैकेंसीज का कम होना आपके लिए इतना बड़ा इशू है कि इस बार आप SBI PO के लिए बैठने ही नहीं वाले हैं, तो देन यू आर ऑलरेडी डिसाइडेड, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू। जाइए IBPS PO के लिए तैयारी कीजिए। उसके लिए मैंने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी दे दिया है किस तरह से करना है, ओरिएंटेशन सेशन भी बताया है मैंने आपको, देख के उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है। आपके पास प्लान रेडी है, उसी को फॉलो कीजिए। पर अगर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि इसी वैकेंसीज कम है लेकिन मुझे तो एक ही सीट चाहिए है, सो व्हाई नॉट टू ट्राई इट। सबसे इम्पॉर्टेंट जॉब अगर मुझे मिल जाता है तो अच्छा तो लगेगा ही। सो इज़ देयर एनी वे कि मैं SBI PO को और IBPS PO को दोनों को इकट्ठा प्रिपेयर करते हुए दोनों को अच्छा कर सकूँ, राइट। ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में आ रही है तो यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि आप इस बार जो है SBI PO में यू विल टेक योर चांस, राइट। सो उस टाइम पे ये क्रिप करना कि वैकेंसीज कम आए और उस पर टाइम बर्बाद करना वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। और वही सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि आज हमारे पास सबसे बड़ा इशू टाइम मैनेजमेंट का है, राइट। वैकेंसीज की वजह से जो इशू है उसके लिए आपका डिसीजन येस और नो में होगा। अगर आप SBI PO नहीं दे रहे हो, नो है आपका डिसीजन, सो गो अहेड एंड प्रिपेयर फॉर IBPS PO। आपको इसके बारे में बात भी नहीं करनी है। पर अगर आप SBI PO दे रहे हो, देन यू शुड बी फोकस्ड एंड ट्राई टू मेक बेस्ट आउट ऑफ द टाइम दैट यू हैव, बिकॉज टाइम इज लिमिटेड, राइट। ओके, सो हमारा आज की डेट का सबसे बड़ा इशू है टाइम मैनेजमेंट, और वो इसलिए और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्योंकि आपका SBI PO और IBPS PO ऑलमोस्ट पैरेलली होने वाला है। ओके, तो इसी को आज हम लोग कैसे हैंडल करें, किस तरह से बेस्ट वे में हैंडल करें कि आपका टाइम भी बर्बाद ना हो और उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो कि SBI PO और IBPS PO इन दोनों के लिए आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए, वही हम लोग आज देखेंगे। वही मुद्दा और मेन एजेंडा है। उसको मैंने 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। सेशन को एंड तक देखिए। अगर आपके दिमाग में अभी भी थोड़ा सा डाउट है कि SBI PO देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इवन इस सेशन को देने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको SBI PO और IBPS PO दोनों को एक साथ प्रिपेयर करना है, तो राइट। तो उसके बेसिस पे भी आप डिसाइड कर सकते हो कि वेदर यू शुड बी टेकिंग SBI PO और नॉट। तो एंड तक देखिए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनीथिंग दैट आई माइट हैव मिस्ड डिस्कसिंग इन दिस सेशन, यू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई वुड रेस्पॉन्ड टू इट, राइट। ओके, सो नाउ फर्स्ट वी विल लुक एट द एजेंडा। सो व्हाट इज द एजेंडा? जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि हमारा आज का एक 5 पॉइंट एजेंडा रहेगा, विच हैज़ 5 थिंग्स टू बी डिस्कस्ड। 1 इज टाइमलाइंस। हमारे पास टाइमलाइंस क्या है, राइट। ना नेक्स्ट इज SBI PO का एग्जाम पैटर्न का ब्रेकडाउन, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज देर आर सम डिफरेंसेज दैट आर देयर
बिटवीन SBIPO एंड IBPSPO, और उसके वजह से आपको क्या चेंजेस करने हैं वो आपको समझना पड़ेगा. सो देयरफॉर एक बार SBIPO का एग्जाम पैटर्न अगर हम लोग समझ लेंगे तो उसी से आइडेंटिफाई हो जाएगा सिमिलैरिटी और की डिफरेंसेस क्या क्या है SBI और IBPSPO के बीच में, एंड उसके बेसिस पे एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूं जिसको आपको फॉलो करना है आपको इंग्लिश, क्रिटिकल रीजनिंग और डिस्क्रिप्टिव वाले सेक्शन के लिए, राइट. एंड फाइनली इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स एंड टाइमलाइंस जो आपको फॉलो करना है, कीपिंग इन माइंड द नोटिफिकेशन ऑफ SBIPO एंड द टेंटेटिव डेट्स ऑफ IBPSPO. ठीक है. सो फर्स्ट लेट्स लुक एट द टाइमलाइंस. तो टाइमलाइंस क्या है? अगर SBIPO की हम लोग टाइमलाइंस देखें आज की जो नोटिफिकेशन की है उसके हिसाब से, सो 14 जुलाई तक जो है आप लोगों का रजिस्ट्रेशन चलेगा. हो सकता है 1-2 दिन का एक्सटेंशन मिले, बट लेट्स से 14-15 तक हमारा रजिस्ट्रेशन चल रहा है. एंड बाय 3rd और 4th वीक ऑफ जुलाई दे वुड गिव दी प्रिलिमिनरी एग्जाम कॉल लेटर्स. जैसे कि पिछले कुछ सालों से होते हुए आ रहा है कि एग्जैक्ट डेट SBI नहीं देते हैं अपने एग्जाम्स का, तो इसीलिए एक टेंटेटिव जुलाई-अगस्त 2025 का डेट दिया है ऑनलाइन प्रिलिमिनरी फेज 1 एग्जाम्स का, राइट. ओके. अब इसको देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि मोस्टली बहुत अर्लीस्ट भी होगा तो एंड ऑफ जुलाई से पहले जो है आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में होगा, बट स्टिल वी विल अज्यूम फॉर सेफ्टी साइड एंड ऑफ जुलाई एंड वी विल प्लान अकॉर्डिंगली. और इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट हमारे लिए होता है वो है सितंबर 2025, जब होने वाला है हमारा ऑनलाइन मेन एग्जाम. ना ऑनलाइन मेंस में ही जो फेज़ 2 है हमारा, उसी में अपना डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी होगा. सो ये सब कुछ यहीं पे होने वाला है. एंड देन ऑब्वियसली द फेज़ 3 विच इज साइकोमेट्रिक टेस्ट इन अक्टूबर-नवंबर अलॉन्ग विद इंटरव्यू, ग्रुप एक्सरसाइज एंड देन फाइनल रिजल्ट वुड बी देयर. ठीक है. सो फाइनल रिजल्ट दे आर trying to give the final results by November-December 2025. Imagine पिछले बार दिसंबर दिसंबर एंड के आसपास तो है इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था. इस बार दे आर टारगेटिंग कि नवंबर और दिसंबर के अंदर आप लोगों की जो है डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट्स हो जाएंगे, राइट. सो दैट्स द काइंड ऑफ दे आर ट्राइंग टू शिफ्ट द कैलेंडर. इट सीम्स जैसे पहले हुआ करता था कि SBIPO पहले होता था एंड देन द अदर एग्जाम स्टार्टेड, शायद उसी डायरेक्शन में जा रहा है. टू अर्ली टू से, बट शायद. ठीक है. सो दीज आर द टाइमलाइंस. नाउ इससे ये तो पता चलता है कि टाइम जो है हमारे पास कम है एंड वी नीड टू बी वेरी वेरी माइंडफुल अबाउट हाउ वी यूज आवर टाइम. और इसमें यार आगे वाले एजेंडा पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, रादर एक गिफ्ट, 2 गिफ्ट्स शेयर करने चाहूँगा मैं आप लोगों के साथ. सी, एनीथिंग दैट सेव्स योर टाइम इज़ अ गिफ्ट today, right? So you know what I thought when I started this session कि आज आप लोगों को कुछ ऐसे चीज़ें मैं आपको गिफ्ट करके जाऊंगा जो आपको अगले 1-2 महीने बहुत बहुत काम आने वाली है, right? And for that my 2 gifts from my side which will save your time is, one is कि join the Telegram group of mine if you haven't. इसमें मैं यूसेज एंड रीडिंग एक्टिविटीज़ कराने वाला हूँ. हमारे URL एक्टिविटीज़ याद है जिसके बारे में मैं आगे जाके फिर से बात करूँगा, उसका यूसेज एंड रीडिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पे कराने वाला हूँ. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट करा भी रहा हूँ. मोर देन 1600 स्टूडेंट्स आर पार्ट ऑफ इट, राइट. ये एक्टिविटीज़ मैं फ्री में कराऊँगा ताकि आपकी डेली प्रैक्टिस होते रहें. तो ये एक चीज़ है, आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो और डेली 5 से 10 मिनट के अंदर आपको कुछ नेसेसरी हैबिट बिल्डिंग एक्सरसाइजेज आपके हो जाएंगे जो आपको काम आएगा, राइट. एंड द सेकंड गिफ्ट फ्रॉम माय साइड इज दैट हम मेरे जो इंग्लिश एंड CR का अचीवर्स प्रोग्राम है उसमें मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन लेक्चर को जो है फ्री करके रखा था ताकि आप लोग समझ पाओ कि आप लोग अपने 2 महीने से 3 महीने के बीच में किस तरह से प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ा सकते हो. इफ़ यू आर पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम तो ये तो आपके लिए मैंडेटरी है, उसी तरह से करना है और वो तो आप क्लासेस जिस तरह से अटेंड करोगे उस तरह से आपका होता भी रहेगा. लेकिन अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो ताकि आपको हेल्प हो जाए तो मैंने ये आपके लिए फ्री रखा था. अब मैं जो दूसरी चीज़ आपके लिए फ्री कर रहा हूँ वो है मेन आइडिया एंड समरी लेक्चर ऑफ दिस बैच. इस बैच में मैंने अभी रिसेंटली एक मेन आइडिया और समरी लेक्चर लिया था
और वो था कि कुछ भी हम लोग जब रीडिंग पढ़ते हैं उसको माइंड में कैसे समराइज करते हैं, लिखते कैसे हैं, मेन आइडिया कैसे माइंड में बनाते हैं, उसको करने का तरीका आई हैव टॉट इन दिस क्लास। अब क्योंकि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, इसीलिए आपको पढ़ना तो बहुत पड़ेगा। एक तो आपको जल्दी कैसे पढ़ना है और उससे कैसे आपको राइट आइडिया निकालना है, उसका आपको पूरा एक्सपीरियंस इस लेक्चर में मिल जाएगा। आई एम गिविंग दिस आउट फॉर फ्री बट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ओनली दोस्तों। इसको मैं बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए रखूंगा, इस पेड क्लास को फ्री। आप जाइए, देख लीजिए, उससे आपका क्या होगा, आप कुछ भी रीडिंग करोगे, आर्टिकल रीडिंग करोगे, एडिटोरियल आर्टिकल रीडिंग करोगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस रीडिंग करोगे, आपको जल्दी कॉम्प्रिहेंड करने का तरीका जो है समझ में आ जाएगा, राइट। सो दीज आर द 2 गिफ्ट्स फ्रॉम माई साइड। दोनों के लिंक जो है मैं आप लोगों को दे दूंगा नीचे। नाउ कमिंग बैक टू आवर सेकेंड एजेंडा पॉइंट, एसबीआई पीओ एग्जाम पैटर्न ब्रेकडाउन। तो कैसा है, देखिए प्रिलिमिनरी एग्जाम का जो फेज 1 है वो एसबीआई पीओ में 3 सेक्शंस है, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग, जिसमें क्वांट और रीजनिंग में 30-30 आता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑब्वियसली द मार्क्स टू, बट जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के होते हैं। सो द वेटेज ऑफ इंग्लिश इन प्रिलिम is more than what it is in IBPS PO, right? टाइम सेम ही है, 20 मिनट से है, तो वही सेम टाइम में आपको जो है ज़्यादा क्वेश्चंस करना है, तो जो इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर कर जाएगा वो ऑटोमेटिकली एडवांटेज में रहेगा। ये बहुत बहुत क्लियर है। इसीलिए जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि बच्चे जो रिक्वेस्ट कर रहे थे तो शायद यही सोच के कर रहे थे कि इसका वेटेज जो है प्री में इट हैज़ हायर वेटेज, राइट। प्लस इसमें और एक जो चीज़ ऐड हो जाती है जिसके बारे में भी मेरे पास रिक्वेस्ट आया, वो है मेंस में। नाउ मेंस में देखिए एक चीज तो होती है कि मेंस में रिलेटिवली आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का 60-60 मार्क्स का होता है आउट ऑफ टोटल 200 मार्क्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो मार्क्स है, सो दैट इज मोर वेटेड। जनरल अवेयरनेस अगेन 60 का है, तो ये तीनों जो है इक्वली वेटेड है, जबकि इंग्लिश जस्ट 20 मार्क्स का है। लेकिन यहां पे भी कैच देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 है। So number of questions 40 है, 40 minutes है, that's okay, but number of question is more, so half a marks question is what we will get out there. So यहाँ पे भी आपका चैलेंज थोड़ा सा अलग तरीके का बन जाता है, because you have less marks and more questions to do. पर इसमें और एक जो चैलेंजिंग फीचर ऐड हो जाता है वो है डिस्क्रिप्टिव पेपर का। अनलाइक IBPS PO जो है या बाकी जो एग्जाम्स भी आता है, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर है दैट इज मोर अलाइन टूवर्ड्स अदर एक्टिविटीज, नॉट एसे एंड लेटर राइटिंग जो बाकी जगह पे आता है। यहाँ पे इस बार इन्होंने नोटिफिकेशन में ही क्लियर कर दिया क्या क्या आएगा। पिछली बार क्या था कि पहली बार इन्होंने ऐसा डिस्क्रिप्टिव कराया था तो नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं किया था, एग्जाम से पहले एक सब नोटिफिकेशन से क्लियर किया था। तो इस बार इन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया कि भाई 4 तरह के एक्टिविटीज आपके पास रहेंगे, ईमेल, रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस और प्रेसी राइटिंग। अब इसमें होगा क्या कि आपके पास ईमेल में 1 आउट ऑफ 2 का ऑप्शन होगा, कंपलसरी है ये, ईमेल आपको लिखना ही पड़ेगा। रिपोर्ट भी कंपलसरी है, इसमें भी 1 आउट ऑफ 2 ऑप्शन रहेगा, 2 क्वेश्चन दे देंगे, उसमें से एक आपको लिखना है। और सिचुएशन और प्रेसी में आप कोई भी एक लिख सकते हो, राइट। ओके, सो दिस इज हाउ द पैटर्न ऑफ डिस्क्रिप्टिव इज। अब इस पैटर्न से आपको क्या लगता है, व्हाट आर दी सिमिलैरिटीज एंड की डिफरेंसेस बिटवीन SBI PO एंड IBPS PO? Let us check that out. First, weightage of English differs both in pre and mains. IBPS PO में वेटेज जैसा है जो पहले SBI में हुआ करता था पिछले से पिछले साल तक, राइट, उस तरह का है। बट SBI PO में एकदम अलग तरीके का है, प्री में ज़्यादा है, मेंस में वेटेज कम है, लेकिन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर सेम। CR की इंपॉर्टेंस जो है ये एकदम सिमिलर है, दोनों में वेरी हाई है और दोनों में ये इंक्रीजिंग होता जा रहा है। तो आपके जो रीजनिंग जो सेक्शन है, रीजनिंग सेक्शन में खास करके मेंस में वी आर सीइंग एज हाई एज 10 to 12 क्वेश्चंस ऑफ CR। नाउ सो इंपॉर्टेंट नाउ द लास्ट थिंग इज डिस्क्रिप्टिव पैटर्न, वो भी एंटायरली डिफरेंट है, वो भी एंटायरली आप लोगों का डिफरेंट है इन दी SBI PO एंड IBPS PO। SBI PO में मैंने अभी डिस्कस किया। IBPS PO में दे नॉर्मली हैव गिवन टिल लास्ट टाइम दी
essay writing activity and the letter writing activity. जैसे अभी जो होने वाला है SBI CBO सर्कल बेस्ड ऑफिसर, उसमें भी वही है, राइट? ओके, सो ये है सिमिलैरिटीज और की डिफरेंसेस. नाउ इससे हमारे स्ट्रैटेजी पे क्या फर्क पड़ता है? तो हाउ डू आई मेक एन इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सो दैट इट हेल्प्स अस टू make a sense of all these and prepare for both the exam. So listen to this part very carefully. देखिए दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में आपको पहले जो करना है वो तो है कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन, राइट? तो उसमें क्या आएगा? रीडिंग का, यूसेज का और वोकैब का एप्लीकेशन, तीनों कॉन्सेप्ट्स प्लस एप्लीकेशन, ये जो है तीनों का आपको करना है. अच्छा, ये रीडिंग, यूसेज, वोकैब में क्या क्या आता है, किस तरह से करना है, ये मैंने सारे डिटेल में डिस्कस किया है. किसमें? यस, इन दी ओरिएंटेशन लेक्चर ऑफ द अचीवर्स बैच जो मैंने फ्री रखा है, वो वहाँ पे जाके देख लो. आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको अपना तैयारी किस फॉर्म में, किस मॉड्यूल के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है ना? देन डेली URL एक्टिविटीज करनी पड़ेगी. अगेन इसके बारे में एक डिटेल लेक्चर मैंने ऑलरेडी लिया है, सीक्रेट URL एक्टिविटीज करके, राइट? सो आई जस्ट गिव यू अ हिंट. उस लेक्चर का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, उसको एक बार देख लेना, राइट? बट URL का मतलब है यूसेज एक्टिविटी, रीडिंग एक्टिविटीज एंड लिसनिंग एक्टिविटीज. इसमें क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, उसके बारे में भी मैंने उस लेक्चर में बात किया. लेकिन डेली आपको कुछ कुछ करना पड़ेगा. अब इसमें मैंने आपको पहले ही बताया हमारे गिफ्ट वाले स्लाइड में कि यूसेज वाला जो पार्ट है, हमारे वीकली और डेली वाली जो एक्टिविटीज़ है मेरे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से ही आपका हो जाएगा बहुत हद तक. और बाकी जो अब प्रैक्टिस करते हो वो अलग, मैं डेली हैबिट बिल्डिंग एक्टिविटीज़ की बात कर रहा हूँ. वैसे ही रीडिंग की एक्टिविटीज़ जो आपको करनी है, जैसे डेली आपको एडिटोरियल या आर्टिकल रीडिंग करनी है, जो मैंने ओरिएंटेशन में बताया है कि कितना अमाउंट आपको वो करना है. एंड ऑल्सो वो जो मेरा पिछला सेशन था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से आप लोगों को अरेंज करना है अपने टाइम को, उसमें भी बात किया था. तो उसमें जब आप आर्टिकल रीडिंग या एडिटोरियल रीडिंग करोगे तो उसको कैसे जल्दी किया जाए और कैसे अच्छे से समझा जाए, उसके लिए मैंने आई टोल्ड यू कि वो समरी लेक्चर देख लेना मेरा, दैट वुड हेल्प यू. प्रैक्टिस हायर लेवल क्वेश्चंस. प्रैक्टिस हायर लेवल क्वेश्चंस. ये कब करना है? ये पहले करना है, मैंने बताया. ये डेली करना है. कब से करना है ये भी मैं बताऊंगा. और ये कब से स्टार्ट करना है ये भी बताऊंगा. और फाइनली साइमल्टेनियसली अलॉन्ग विथ 3, ये 2 नहीं, अलॉन्ग विथ 3 ये होगा, स्टार्ट टेकिंग मॉक्स और सेक्शनल टेस्ट ऑफ बोथ एग्जाम्स ऑल्टरनेटिवली. अब ये बोथ एग्जाम्स क्यों? बिकॉज बोथ एग्जाम्स का पैटर्न में चेंज है, इसीलिए आपको ऑल्टरनेटिवली लेना पड़ेगा, राइट? ओके, ठीक है, ताकि आप दोनों पैटर्न के लिए जो है रेडी रहें. ठीक है, अगर बीच में से डेट्स आ जाते हैं और SBI PO बहुत पहले होने के चांसेस है. अब हमें पता है कि IBPS PO जो है वो अगस्त 15 के बाद होगा, लेकिन अगर SBI PO हमें दिखता है कि जुलाई के लास्ट वीक में हो रहा है, तो देन हो सकता है कि हम लोग ये SBI PO के मॉक्स और सेक्शनल ज़्यादा लेंगे पहले, एंड देन वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ IBPS PO मॉक्स एंड सेक्शनल. बट अगर डेट्स ऑलमोस्ट क्लोज है तो ऑल्टरनेटली लेना है. ठीक है. नाउ सेकेंड, सो दिस वाज वन का 4 एक्टिविटी. इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन का हमारा कंप्लीट हो गया ये. अब सेकेंड, इंटीग्रेट क्रिटिकल. अब क्रिटिकल रीजनिंग के जो बेसिक एरियाज है वो RC प्रिपरेशन के दौरान आपको इंटीग्रेट करना है, बिकॉज नहीं तो आपको इन्फरेंशियल क्वेश्चंस को आंसर करने में डिफिकल्टी होगी, right? Okay, so if you are not able to understand the basic of critical reasoning and how it is applied in reading comprehension, then that would be a little difficult for you to imbibe an inferential question. अगर आपके IBPS PO pre और SBI PO pre में आ गए हैं ज़्यादा, तो आपको दिक्कतें हो सकती है, right? बाकी जो जितनी है ये बेसिक एरियाज से निकल के जितनी भी है वो आप प्री के बाद करिएगा क्रिटिकल रीजनिंग में, बट ये बेसिक एरियाज आपको करनी है. अब ये बेसिक एरियाज कौन से हैं, कहाँ से करने हैं, कैसे कैसे करने हैं, इसके बारे में भी मैंने एक लेक्चर लिया था अभी 3-4 दिन पहले. वो था क्रिटिकल रीजनिंग मास्टर क्लास. उसका लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा, वो देख लेना. आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको कैसे यू हैव टू गो फॉरवर्ड. ठीक है. नेक्स्ट, द लास्ट इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग.
नाउ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में व्हेन डू यू स्टार्ट एंड हाउ डू यू डू इट, ये सब मैं आऊँगा, बट इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे एंड बिकॉज देयर हैड बीन अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स कि सर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हमारी अच्छी नहीं है तो अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अगर आपको अभी से स्टार्ट करना है तो 1 से 2 टाइम्स अ वीक से ज़्यादा नहीं करना है। फर्स्ट लर्न द रोप्स ऑफ राइटिंग एंड देन राइट योर सेल्फ। पहले सीखो कैसे लिखना है, पहले उसके बेसिक सीखो एंड देन राइट योर सेल्फ। और ये दोनों एग्जाम्स के लिए अलग अलग होंगे बिकॉज IBPS PO का जो राइटिंग एक्टिविटी है और SBI PO का जो एक्टिविटी है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, राइट। सो दिस इज आवर इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। अब इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बचता है कि सर कब तक कौन सा कर लूँ ताकि वी इंश्योर दैट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द एग्जाम्स, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आज सुबह से और कल भी आ रहा था कि सर आपके जो कोर्सेज है उसमें विच वन शुड आई टेक टू बेनिफिट, तो हर एक का रिक्वायरमेंट्स तो अलग अलग है ना, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दे दूं ताकि आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सको। देखिए, अगर आप अचीवर्स प्रोग्राम के पार्ट हो जो मैंने आपको दिखाया, तो उसमें अभी करंटली इंग्लिश का कमांड बैच चल रहा है जिसमें पूरा इंग्लिश प्री प्लस मेंस, कॉन्सेप्ट्स, एप्लीकेशन, प्रैक्टिस एंड स्कोर बिल्डिंग दोनों एग्जाम्स के लिए, SBI PO के लिए भी, IBPS PO के लिए भी पूरा इंक्लूडेड है इंग्लिश का। प्लस ये जितने भी बाकी सारे आप कोर्सेज देख रहे हो वो अचीवर्स सब्सक्रिप्शन के साथ इंक्लूडेड है। बट अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें ही सीखनी है, आपको पूरा अचीवर्स सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, अगर इंग्लिश का बैच लेना है तो वो अचीवर्स सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, तो उसमें आपको लाइव बैच जो चल रहा है उसका भी आपको एक्सेस तो मिल ही जाएगा, बाकी ये सारे प्रोग्राम्स के आपको एक्सेस मिल जाएगा। नाउ इफ बट यू आर ओनली इंटरेस्टेड लेट्स से इन लर्निंग डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कि IBPS PO के लिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करें, तो उसके लिए, या SBI जो CBO है उसके लिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करें, मतलब जहाँ पे ऐसे और लेटर राइटिंग आते हैं उसके लिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पहले से करें। ऐसे बहुत सारे रिक्वेस्ट मेरे पास आ रहे हैं कि सर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मुझे सीखना है क्योंकि मेरी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एसेंशियल कोर्स, जो डायरेक्टली अभी कौन कौन से एग्जाम में काम आएगा, IBPS PO, SBI CBO। ये एक कोर्स होगा जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते रहेंगे, बिकॉज अभी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए डिस्क्रिप्टिव वाले लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे और उसी के बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है, अगर आपको SBI PO के डिस्क्रिप्टिव के लिए करना है तो मेरा रिसेंटली जो कंडक्टेड लाइव कोर्स था डिस्क्रिप्टिव प्रो फॉर SBI PO मेंस, अभी जो 2 महीने पहले हुआ, उसको आप ले सकते हो और उससे आप पढ़ाई कर सकते हो SBI PO के लिए पूरा का पूरा, क्योंकि पैटर्न एकदम सेम टू सेम है, वो आपको इमीडिएटली फायदा दे देगा। आपको अगर लेकिन सिर्फ मान लीजिए मार्क्स क्रिटिकल रीजनिंग सीखना है और क्रिटिकल रीजनिंग को किस तरह से अप्लाई करना है ताकि आपके रीजनिंग की स्कोर से इंप्रूव हो, तो आपको उसके लिए भी SBI PO मेंस के लिए अभी जो मैंने 2 महीने पहले जो बैच कंक्लूड किया था, लाइव बैच, उसके सारे के सारे लेक्चर्स आपके लिए सुपर रेलेवेंट है, वो आप देख सकते हो, राइट। सो ये अलग अलग कोर्सेज है, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप ले सकते हो। अगर आप पूरा सब्सक्रिप्शन मॉडल लेते हो तो सारा ये आपको इंक्लूडेड उसमें मिलता है। नाउ the final and the most important thing, and that is important milestones and timelines। तो ये क्या है, देखो मैंने बोला कि इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में आपको कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन पहले करना है, एंड उसको करना लेकिन कब तक है, टिल 2nd वीक ऑफ जुलाई आपको वो एंड करना पड़ेगा, राइट। ओके, जो आप जितने भी कॉन्सेप्ट्स इंग्लिश के होते हैं, वो चाहे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कॉन्सेप्ट्स हो, वो चाहे आपके फिल इन दी ब्लैंक्स, पैराजम्बल, इनके कॉन्सेप्ट्स हो, ये आपको 2nd वीक ऑफ जुलाई में तक खत्म कर देना और इनका मेजर एप्लीकेशन सीख लेना है कि किस तरह से अलग अलग क्वेश्चन टाइप्स में इनको अप्लाई किया जाता है। नाउ जो डेली URL एक्टिविटीज है वो अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो आज से ही स्टार्ट कर लो, आज ही जाके ग्रुप में एक्टिविटी का पार्ट बनो, राइट। और अगर रीडिंग नहीं करते हो डेली तो वो रीडिंग भी आज से ही स्टार्ट करो। कैसे करना है वो, उसके लिए वो सेशन देख लेना। प्रैक्टिस हायर लेवल, 3rd स्टेप, प्रैक्टिस हायर लेवल क्वेश्चंस। तो ये जो होगा अभी, ये आप लोग कुछ इसको मेंस लेवल क्वेश्चन बोल सकते हो या एडवांस लेवल क्वेश्चन बोल सकते हो, कुछ भी, बट ये हायर लेवल क्वेश्चंस जो है थोड़े थोड़े स्टार्टिंग से ही आपको प्रिपेयर करना है, 3rd वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट कर देनी है। इसका रीजन मैंने ऑलरेडी हमारे ओरिएंटेशन क्लास में बोला है कि प्रीलिम्स में जाते वक्त आपका मेंस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए ताकि प्री आपको आसान लगे।
मेंस में जाते तक आपकी मेंस लेवल की ऊपर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए ताकि मेंस आपको आसान लगे। वही तो मैंने ओरिएंटेशन में भी बोला था ना कि किस तरह से हम अचीवर्स बैच में प्लान करेंगे, और वही अगर आप खुद भी तैयारी कर रहे हो तो उसी तरह से करना है। दैट्स द वे टू इट, अगर आपको कंपटीशन को बीट करना है तो। ठीक है, अब साइमल्टेनियसली अलॉन्ग विथ 3, ये अगेन 3 होगा, 2 नहीं होगा, फ्रॉम 3rd वीक ऑफ जुलाई, 3rd वीक ऑफ जुलाई से आपको ये लेना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो हम लोगों ने 60 डेज का स्ट्रैटेजी बनाया था अभी पीछे, जो मैंने सेशन लिया था यूट्यूब पे 60 डेज का स्ट्रैटेजी का, उससे थोड़ा सा टाइमलाइंस को जो है हम लोग एडवांस कर रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग उससे पहले करेंगे, बिकॉज एसबीआई पीओ के डेट्स में बोला है जुलाई अगस्त प्री, तो इसीलिए 5 से 7 दिन हम लोग उसको एडवांस कर रहे हैं। अगर आप वो स्ट्रैटेजी वाला सेशन देखोगे तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वाला 60 डेज वाला, उसमें आपको थोड़े से 5-7 दिन आगे का दिखेंगे, तो अभी वो एडजस्ट हो जाएगा ना। इंटीग्रेट सीआर जो बेसिक एरियाज है आरसी प्रिपरेशन के लिए, जो आप अगर आप मेरे कोर्स से कर रहे हो तो 2 ही लेक्चर है जो मैंने आपको करने बोले हैं, और अगर खुद से कर रहे हो तो भी वो मोटा मोटा 4-5 घंटे का काम है जो आप कर सकते हो, राइट। ये आपको लेकिन 2nd वीक ऑफ जुलाई तक खत्म कर जाना है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आरसी को फाइनल स्टेप वाइज सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखने से पहले ये आप लोगों को खत्म कर लेना अच्छा रहेगा। फाइनली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जो मैंने आपको बोला 1 से 2 हफ्ते में 1 से 2 बार करना है। या तो आप इसको अभी स्टार्ट कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, राइट। अगर आपको लगता है कि अभी स्टार्ट कर देने से ही आपके लिए बेहतर रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, तो ये आप अभी कर सकते हो, या आप प्री के बाद कर सकते हो अगर आपको अभी इतनी जल्दी नहीं है उसको स्टार्ट करने का, right? Okay, so these are the timelines and these are the milestones that are important for you if you need to handle both SBI PO and IBPS PO like a pro and have a chance at cracking both of them together. अच्छा होगा ना यार अगर हमने ये दोनों एग्जाम को एक साथ क्रैक कर लिया। ये सोचो अगर दोनों एग्जाम को एक साथ क्रैक कर लिया, देन जो हमारे पास ऑप्शन होगा दैट इज सेल्फ इज एक्सिलरेटिंग, कि मेरे पास अभी ऑप्शन है, मैं कौन से में जाऊंगा, कहां जाऊंगा। दैट्स उस चीज को, उसको ड्रीम को रखते हुए अपने दिमाग में लीव एवरीथिंग एल्स फॉर द नेक्स्ट 2 months एंड फोकस ऑन योर प्रिपरेशन एंड लेट्स make it happen this time. So that would be all for today. Thank you very much. Bye bye and all the best.